किसी भी साधक के लिए अगर जीवन जीने के बुनियादी मंत्र है तो वो साधक की सहजता और सचेतनता है। पर यदि सामान्य जीवन का मालिक है तो सामान्य जीवन जीने के लिए बुनियादी मंत्र व्यक्ति की अपनी सकारात्मकता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को चिंता और तनावों से उबारता है, रिश्तों में आने वाली दूरियों को समाप्त करता है, मान और अपमान के उतार चढ़ाव, क्रोध की चिंगारियों को शांत करता है, सकारात्मकता एक ऐसा पहलू है जिससे वर्तमान युग की समस्त समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। सास बहू के बीच में चलने वाली अनबन, दो पड़ोसियों के बीच में आने वाली दूरी, दो समाजों के बीच में घट चुकी टकराहट और दो देशों के बीच में आ चुकी दरारों को मिटाने का यह एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जो सबको एक दूसरे के करीब लाने में समर्थ है। सकारात्मकता यानी व्यक्ति के द्वारा हर हाल में दूसरे को सम्मान, दूसरे को आनंद देने का अवसर तलाश लेना। सकारात्मकता यानी दूसरे के द्वारा उपेक्षा और अपमान दिए जाने के बावजूद हमारे द्वारा उसको सम्मान और प्रेम का उपहार प्रदान करना। सकारात्मकता यानी कि अगले के द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा स्वीकार कर लेना। कोई अगर हमें अपने गले लगाता है तो ये उसका सद्व्यवहार हुआ, पर किसी के द्वारा धक्का दिए जाने के बावजूद हमारे द्वारा उसके प्रति सौम्य व्यवहार कर लेना, इसी का नाम है सकारात्मकता। हमारे घर में काम पड़ा तब देवरानी काम न आई, इस बात को लेकर मन खफा जरूर होगा, लेकिन देवरानी के घर में काम पड़ा और बिना बुलाए भी अगर हम मदद के लिए चले गए तो इसका नाम है सकारात्मकता। जहां इंसान इंसानियत का हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हो जाए, जहां इंसान अपनी ओर से प्रेम और मोहब्बत का ध्वज फहराने को तैयार हो जाए, वहीं पर ही सकारात्मकता
लागू की जा सकती है। यदि एक भाई दूसरे भाई को अगर यह कह दे कि तुम मेरे बेवक्त में काम ना आए तो तुम कैसे भाई, तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं, तो ये तो हुई जन्म जन्म के बीच में खटास डालने की बात। और वहीं अगर हमारी ओर से ये पहल हो जाती है कि ठीक है, उस समय वो मेरा छोटा भाई मेरे काम ना आ पाया, जरूर उसकी कोई मुसीबत रही होगी, निजी समस्या रही होगी कि जिसके चलते भाई भाई के काम ना आया, पर मैं 2 कदम आगे बढ़कर खुद उसके लिए मदद को जाऊंगा और अपनी ओर से उसकी हेल्प करूंगा। व्यक्ति के द्वारा बोए गए ये बेहतरीन बीज आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जहां जहां खटास आई है वहां वहां मिठास को स्थापित करने में मददगार बन जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है हर व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन में सकारात्मकता के मंत्र को अपनाए। सकारात्मकता जहां है वहां अपने आप शांति भी है और संतोष भी है। जहां सकारात्मकता है वहां सम्मान भी है और मोहब्बत भी है। जहां सकारात्मकता है वहां बड़ों के प्रति ही नहीं, छोटों के प्रति भी बेहतरीन नजरिया है। जो अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को सदा सकारात्मक रखने में सफल होता है, उस व्यक्ति की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है, प्रतिभा भी प्रभावी होती है, विद्या भी वह अर्जन करता है और दूसरों के दिलों में भी राज किया करता है। यदि आपके जीवन में 90% समस्याएं हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल अपने जीवन में 10% सकारात्मकता को अपना कर देखें। अपनाई गई 10% सकारात्मकता भी आपकी 90% समस्याओं का हल निकालने में सफल हो जाएगी। पॉजिटिवनेस एक ऐसा मंत्र है जो पूरे विश्व में व्याप्त हो चुका है। हो सकता है कि कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति किसी तीसरे पंथ के मंत्र को माने या न माने, हो सकता है कि नमाज के मंत्रों और आयतों को एक हिंदू व्यक्ति उपयोग न कर पाए और हिंदू धर्म के गायत्री मंत्र का उपयोग एक मुस्लिम व्यक्ति न कर पाए, लेकिन सकारात्मकता एक ऐसा मंत्र है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपनाएगा वह व्यक्ति ठीक वैसे ही फायदा पाएगा जैसे कि मलेरिया हो जाने पर कोई भी व्यक्ति अगर कुनैन लेगा तो कुनैन हर रोगी व्यक्ति को फायदा करेगा, फिर चाहे वो मलेरिया होने वाला व्यक्ति मुस्लिम हो या हिंदू, जैन हो या बुद्ध, सिख हो या ईसाई। सकारात्मकता स्वयं ही अपने आप में एक त्याग है। सकारात्मकता स्वयं ही अपने आप में एक तपस्या है। सकारात्मकता स्वयं ही अपने आप में एक व्रत, अणुव्रत और महाव्रत है। सकारात्मकता स्वयं ही अपने आप में धर्म और अध्यात्म की आत्मा है। और नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने आप में ही जीवन का जहर है। ये अपने आप में ही जीवन का अभिशाप है। ये अपने आप में ही कटार का काम करता है जो लोगों के दिलों को काटता है। सकारात्मकता सुई का नाम है और नकारात्मकता कैंची का नाम है। सुई का काम जोड़ना है और कैंची का काम काटना है। जो जोड़े उसका नाम धर्म, जो जोड़े उसका नाम सकारात्मकता, जो जोड़े उसका नाम प्रेम और मोहब्बत।
मैं सकारात्मकता का उपासक हूं और मैं मानता हूं कि सकारात्मकता की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाया करती। यह एक अमर देव है और किसी देवता की पूजा करनी हो तो ढेर सारे अनुष्ठान करने पड़ेंगे, लेकिन सकारात्मकता की पूजा करनी हो तो केवल मन में फैसला करना होगा कि मैं हर हाल में पॉजिटिव और सकारात्मक रहूंगा। तो सचेतनता अपने आप रहेगी, सहजता अपने आप रहेगी। सहजता और सचेतनता है तो भी सकारात्मकता रहेगी और सकारात्मकता है तो भी सहजता और सचेतनता रहेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं किया जा सकता। अगर नकारात्मक हो गए तो सहजता कितनी भी रख लो लेकिन ईर्ष्या पैदा हो ही जाएगी, गुस्सा आ ही जाएगा, वैमनस्य पैदा हो ही जाएगा, दुख दौर्मनस्य की स्थिति आ ही जाएगी, शोक और क्रंदन का उदय हो ही जाएगा। पर अगर पॉजिटिव रहोगे, स्वीकारात्मक रहोगे, तो किसी के द्वारा डांट दिए जाने के बावजूद सहज रह लोगे। किसी के द्वारा बदन पर मिट्टी फेंक दिए जाने के बावजूद, राख फेंक दिए जाने के बावजूद मन में यही भावना भाओगे, अच्छा हुआ उसने केवल राख में ही निपटा दिया, मैं तो आग में जलाने के लायक था। मेरे जन्म जन्म के कर्म ऐसे हैं कि मैं तो आग में जलाने के लायक था, उसने केवल राख में ही निपटा दिया। पुरानी कहानी है। कहते हैं एक शिष्य अपने गुरु से आदेश लेने के लिए पहुंचा कि भंते, मैं आपके प्रेम और शांति के मार्ग को ऐसे लोगों के बीच में ले जाना चाहता हूं जहां पर लोग आपस में आतंकवाद फैला रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर तीर कमान चलाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं और आपके प्रेम और शांति के मार्ग को, आपके बोधि और संबोधि के मार्ग को वहां तक पहुंचाकर आऊं। भगवान ने पूछा, गुरु ने पूछा, कहो तुम किस एरिया में जाना चाहते हो? तो जब उसने जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का नाम बताया, उसको सुनकर गुरु भी चौंक पड़े और कहा, भाई वहां जाना खतरे से बाहर नहीं है। वहां अगर जाओगे तो लोग तुम्हें